हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता क्रिएटिव गार्डन। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्लांट के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और ये गाइस, आप देख रहे होंगे किस चीज़ की बेल है। अधिकतर लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि किसकी बेल है, और जिसको समझ में नहीं आया हो तो वो भी देख लीजिए। ये गिलोय की बेल है। ये पान के पत्ते की तरह होती है, देखना। और इसकी जो ये टहनी होती है वो लाइट ग्रीन होती है। और आप इजीली इसको बड़े प्यार से अपने घर में लगा सकते हैं। इसको त्रिदोष बेल भी बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में शरीर के 3 दोष बताए हैं: कफ, पित्त और वात। तो ये तीनों को बैलेंस करती है। और जब बॉडी बैलेंस होती है तो ये चीज़ें तीनों ही बैलेंस होंगी तो बॉडी खुद ब खुद अच्छी रहती है। तो गाइज, इसको ना बहुत से इसकी पत्तों को भी सुबह खाली पेट चबा चबा के पानी के साथ लेते हैं। और कई इसको वैसे ही इतनी सी तोड़ के ब्रूस के तौर पे दंत मंजन करते हैं। और बहुत से इसका जूस भी निकालते हैं। तो ये गाइस बहुत ही अच्छी होती है। और जिसके डायबिटीज़ हो या जिसके गठिया बाव हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। और जिसके पित्त हो ज़्यादा, जिसके फोड़े फुंसी निकलते हों और पेट में जिसकी ज़्यादा गर्मी हो, तो गाइस वे डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज़ करें, सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। और ये गाइस बहुत ही आपके अगर टेरेस गार्डन है या कहीं आपके धूप है तो इसको बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो। तो आपके ग्रीन नेट का भी काम करती है। और ये बहुत ही जल्दी फैलती है। और इसकी पानी की भी ज़्यादा वो नहीं होती रिक्वायरमेंट। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत देना पड़ता है, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा 1-2 दिन सीढ़ी एरिया में रख दीजिए। और उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो ये आप पूरे सन को भी सहन कर लेती है और बहुत अच्छे से चलती है गाइज। ये एक ही बार अगर आप गमले में लगाएंगे तो ये अच्छे से चलती हैं, दोबारा इसमें खाद पानी देने की जरूरत नहीं है। ये सामने फैक्ट्री है, इसमें थोड़ा शटर बंद हुआ था तो इसकी आवाज़ जो है ये इतनी ज़ोर से। और ये गाइज, आपको कटिंग लगानी है तो आपको इतनी मोटी स्ट्रेंथ ज़रूर लेनी चाहिए, तभी आपकी कटिंग लगेगी। और आपको ये नहीं पता कि ये स्टार्ट इधर से है या इधर से है, तो आप इसको दोनों तरफ से ऐसे लगा सकते हैं। तो मैं अभी लगा के दिखाऊंगी। और गाइज, इसको अमृता बेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बेल है। बहुत सी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। और आपने देखा ही था कि कोरोना काल में भी बहुत इसका यूज़ हुआ था। और वैद्य और आयुर्वेदा में भी आप इसके सर्च कर सकते हैं कि कितनी बेनिफिशियल बेल है। और चलो गाइस, इसको लगाते हैं। इंडिया के हर कोने में आपको ये बेल नज़र आएगी। ये 3 तरह की बेल होती हैं, लेकिन जो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो ये वाली बेल होती है। तो इस तरह का ध्यान रखिए, क्योंकि 3 तरह की बेलें होती हैं। आप देखोगे कहीं जाके सर्च करना, गिलोय की 3 बेल होती हैं, लेकिन जो आयुर्वेदा में होती है और जो दवाइयों में और जो जूस के तौर पे ली जाती है तो ये वाली बेल होती है। तो गाइस, इसको लगाना भी बहुत आसान है। तो आइए चलते हैं। ये पतली वाली भी है, अगर ऐसी मिल जाए तो आप ये नोड एरिया है, इधर से आप कट करके इस तरह इधर से ऐसे कट करके आप लगा सकते हो। अभी मैं कटिंग करके बताऊंगी। और एक जैसे ये कटिंग है तो आपको ये नहीं पता कि ये किस साइड से कटेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तोड़ के लाते हैं। अगर जस्ट उसी टाइम लगा ले तो ठीक होता है, नहीं तो फिर इसको देखना पड़ता है कि ये कहाँ से लगानी है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसके नोड एरिया से इधर से और इधर से काट के लगा सकते हैं। चलिए मैं काट के दिखाती हूँ आपको। गाइस जैसे ये थोड़ा सा रेड रेड हो रहा है तो इसको ऐसे काट दिया इधर से। ये इसका नोड एरिया है, देखना। तो आप इसको इधर से काट दी और इधर से भी इसको, इनकी पत्तियों को रिमूव कर दीजिए आप। तो इस तरह मैंने इसके 3 ये बना दी। तो आप इन्हें मिट्टी में लगा दीजिए। और एक जैसे ये है पतली वाली, हाल में तो यही ज़्यादा, ये इतनी मोटी उंगली जितनी स्ट्रेंथ आपकी चल सकती है, वैसे तो चलने को ये भी चल जाएगी। तो इस तरह गाइस आप भी पतली वाली भी इस तरह, ये नोड एरिया होता है तो इधर से आप इस तरह काट सकते हैं। तो इस तरह भी आप मिट्टी में लगा सकते हैं। तो अब हम ये सारी ही लगाएंगे और गाइस देखते हैं आने वाले टाइम में कौन सी चलेगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और गाइस अभी मेरे ही गार्डन में इधर किलर काट आया था, वो झुक झुक के देखता रहता है मेरे को। अभी मैं धीरे धीरे जाऊंगी उसके पास तो वो भाग जाता है। या तो मैं रहती हूँ गार्डन में या वही रहते हैं। छिपकली, किलर काट, गिरगिट जिसको बोलते हैं। अब देखो गाइस 2 गमलों के बीच में बैठा है। मैं उसको अगर आप कैप्चर करूँगी तो वो भाग जाएगा। वैसे कैप्चर करके देखती हूँ धीरे धीरे। वो डर के मारे भाग जाता है, जब मैं आती हूँ तो वो भाग जाता है और जब मैं चली जाती हूँ तो वे आ जाते हैं। ये 2-3 तरह के हैं मेरे पास, काला भी है, हल्का लाइट से कलर का है, तो 3-4 गिरगिट हैं, छिपकली भी हैं। तो गाइस अब देखना इधर से वो चले गई। अब जैसे ही मैं यहाँ गार्डन से जाऊँगी तो छपाक देसी में बाहर आ जाएंगे। अभी घूम रहे हैं इधर इधर, कहीं दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। चलो गाइस लगाते हैं कटिंग को। अब आपको गमला देखना है कौन से में लगाना है, तो गाइस मैं इसी में ही लगा देती हूँ। ठीक है, मैं कैंची ले लेती हूँ और जब ये थोड़ी सी ग्रो करेगी तो फिर हम इसको ऊपर टेरिस में लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे टेरिस पे ज़रूरत है इनकी। और गाइस इस तरह आप, ये नोड एरिया है, ये जैसे ऊपर से है तो आप इस तरह आप नीचे लगा सकते हो इस तरह। तो 3-4 होल कर दिए। तीन चार होल करके आप, ये सूखी सूखी हो गई है तो इस साइड से लगा देते हैं। तो मैंने ये गिलोय की 3-4 कटिंग लगा दी। अब देखते हैं गाइस कौन सी होगी। जौन सी होगी आपके साथ ही आगे मैं अपने टेरिस पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ थोड़ा सा शेडी एरिया सा चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत से काफ़ी इंडोर प्लांट हैं। तो गाइस देखिए मैंने इस तरह ये लगा दी गिलोय की, आप भी देख लीजिएगा। तो मिट्टी गीली है तो पानी मत दीजिए इसमें, और इसको थोड़ा सा सीडी एरिया में रखना है 3-4 दिन। फिर उसके बाद जब ये चलने लग जाए तो आप किसी भी बड़ी पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी हो जाती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसको नीम गिलोय भी बोलते हैं। इसके नीम कहीं आसपास हो, नीम पे चढ़ा दें तो ये नीम गिलोय भी कहला जाती है। और गाइस मेरे यहाँ कोने में थी, मैंने कोने पे लगा रखी थी, पर वो अनकंट्रोल हो गई और पड़ोसियों के भी जाके बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जंगल सा रूप ले लिया था।
तो मैंने इसको कटवाना पड़ा। तो मैंने अब दोबारा टेरेस पे लगाऊंगी ताकि मैं ग्रीन नेट का रूप दे सकूं इस बेल को और इसके फ़ायदे भी उठाएंगे। तो गाइज़ आप भी लगाइए। और ये बेल तो हर एक घर में, चाहे आप गमले में ही लगाओ, उसे बुसी सी बना लो, पर ये आप लगाइएगा ज़रूर। ओके गाइज़, बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नए हो तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना। बाय गाइज़, थैंक यू।